चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 के फिजिक्स के दूसरा चैप्टर में लेंस सूत्र साबित करें, है ना। लेंस सूत्र साबित करें बोलेगा या बोलेगा कि सिद्ध करे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चित्र और विशेष प्रतिक्रिया हम लिख दिए हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। विशेष प्रतिक्रिया तो कुछ करना नहीं है कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है 2f1 और अनंत के बीच, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है f और 2f के बीच, है ना। क्या लिखोगे विशेष प्रतिक्रिया की माना कि m और m डैश एक उत्तल लेंस है ना, जिसमें वस्तु a b है ना 2f और अनंत अनंत है अनंत के बीच है, जिसका प्रतिबिंब d वस्तु से जिसका वास्तविक प्रतिबिंब d वस्तु से छोटा उल्टा बनता है। फिर साबित करें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए फिर हम कहेंगे कि आपको साबित करना जो है उसमें क्या क्या लाना है नूनू, उसमें लाना है f v u, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। और सब कहाँ दर्शाया हुआ है, सब प्रधान अक्ष पर दर्शाया हुआ है। सब का सब यही लेना है ना। ये वस्तु की दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, है ना, ये फोकस दूरी हो गया। सब आपको कहाँ मिलेगा, प्रधान अक्ष पर मिलेगा, है। चलिए तो आपको क्या करना है कि किसी दो त्रिभुज से चलिएगा जिसमें आप किसी चीज को नापते हैं। कहां से नापते हैं, प्रकाशीय ध्रुव, इसमें मत बोलिए, प्रकाशीय केंद्र से नापना है। कहां से नापना है, प्रकाशीय केंद्र से। तो O और A के बीच की दूरी की वस्तु की दूरी OA होना चाहिए। O और F के बीच की दूरी की फोकस दूरी OF आना चाहिए। O और D के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी OD आना चाहिए। समझ रहा है ना। तो सबसे पहले AO आना चाहिए, तो इस त्रिभुज में है और इसके लगले कौन त्रिभुज ले लेना है, ये त्रिभुज ले लेना है ना, यही त्रिभुज में है। तो प्रमाण क्या बोले, सब कहां दर्शाया है, प्रधान अक्ष पर दर्शाया है। तो सबसे पहले कौन चलेंगे, त्रिभुज ABO और EDO, त्रिभुज EDO से। अभी दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो समरूप करने के लिए क्या बताएं, समरूप करने के लिए 4 शर्त होता है। कौन 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 कौन, भुजा भुजा भुजा, और वो क्या था, भुजा कौन भुजा। तो हम सबसे आसान है कि दो कोण बराबर कर देंगे, दोनों त्रिभुज की हो जाएगा समरूप। तो इस त्रिभुज में ये कितना है, कितना है, कौन सी BAO 90 है। और इस त्रिभुज में ये कितना है, 90। EDO काहे बराबर है, 90 डिग्री है। इस त्रिभुज के ई कोण, इस त्रिभुज के ई कोण कौन कौन है, दोनों कोण में मिला हुआ है। कौन सी AOB बराबर DOE काहे बराबर है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। दो कोण बराबर लेके चल आए हैं, तो कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से, दो कौन बराबर समरूप हो सकता है, कौन कौन समरूपता से। त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज EDO हो गया समरूप। हम की जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है, इसलिए इस त्रिभुज के हम लंब ले रहे हैं। की लिए लंब, की लिए तो उस त्रिभुज के लंब लेंगे, की लेंगे, इस त्रिभुज के आधार ले रहे हैं, तो उस त्रिभुज के आधार भी लेंगे। हो गए नूनू, समीकरण 1। फिर अभी की आया
ओ ए वस्तु की दूरी, ओ डी प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश। ओ से डी, ई प्रतिबिंब है जी, प्रतिबिंब की दूरी। अगला है फोकस दूरी, तो कौन सी है, ओ एफ। मतलब ई त्रिभुज से चलिए आप इस त्रिभुज से चलिए, कौन सी त्रिभुज, सी ओ और एफ डी ई से, है ना। तो दोनों त्रिभुज में क्या करना है, दो कोण बराबर कर देना है। ये 90 डिग्री है, कौन सी, कोण सी ओ एफ बराबर एफ डी ई, काहे बराबर है, 90 डिग्री। और एक कोण बराबर, कौन कोण है, कौन सी, सी एफ ओ बराबर डी एफ ई, काहे बराबर है, सम्मुख कोण। काहे बराबर बबुआ, सम्मुख कोण। दो कोण बराबर हो गया, कोण कोण, एंगल एंगल, कोण कोण हिंदी में लिख दीजिएगा दोनों जगह, कोण कोण समरूपता से, ठीक, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज कौन सी है, सी ओ एफ समरूप त्रिभुज एफ डी, सी ओ एफ समरूप त्रिभुज एफ डी ई। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, तो इस त्रिभुज के हम लंब ले रहे हैं ओ सी, तो उस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, डी नहीं होगा जी, इस त्रिभुज का लंब डी ही है। और इस त्रिभुज के हम आधार ले रहे हैं ओ एफ, तो उस त्रिभुज के आधार किया जाएगा एफ डी या डी एफ। बात रखते हैं ना, समीकरण 2। अब की बोले, सब प्रधान अक्ष वाला मान आना चाहिए आपको, क्या, ओ ए आना चाहिए, ओ एफ आना चाहिए, ओ डी आना चाहिए, तीनों चीज आना चाहिए, है ना। कौन सी, ओ ए या ए ओ, तो समीकरण 1 में है, और ओ डी भी समीकरण में है ना। समीकरण 2 में ओ एफ है, ये ओ एफ है ना, ओ एफ है, तो ई दोनों गायब करना है, क्या कि ई दोनों में लंब है नहीं है, और ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई से एकरा में कोई मतलब। यही सब चीज, छोटी छोटी चीज जो है ना समझ में नहीं आता है तो बोन्स कर जाता है बच्चा को कि क्या करे। तो ये सब बारीकी से सोचिए कि ये दोनों ऊंचाई है, ऊंचाई से मतलब हमको नहीं है, तो ये दोनों को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, वही ज्यामिति विधि, अगर बायां साइड बराबर तो दायां साइड आपको बराबर, ये दोनों को एक जैसा कर देना है। तो नीचे में भी इसके नीचे में भी डी है और इसके नीचे में भी डी है, दोनों सेम है, खाली ओ सी और ए बी को बराबर करना है। अगर बराबर आ गया तो इसका मान उसमें, उसका मान उसमें रख देंगे। अब बराबर कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा आई, दोनों समांतर है ना, कहा कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो आने वाली किरण प्रधान अक्ष के समांतर होगा, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। देख नीचे देखिए तो आ जाएगा, चूंकि ए सी समांतर बी सी समांतर बी ने है, बी सी समांतर ए ओ समांतर है ना, काहे कोई बुतरू पूछे काहे समांतर है, तो नुनू अगर प्रधान अक्ष से कोई प्रकाश जा रहा है तो आने वाला प्रकाश जो होगा वो प्रधान अक्ष के समांतर होगा। ये हम लिखाए हैं किरण आलेख लिखाए हैं, तो ये दोनों समांतर हो गया, और समांतर हो गया तो हम की जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी नीचे आ जाएगा। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के
आ रही थी दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है। इसलिए ओए या एओ लिखा हुआ है ना, इसलिए एओ बराबर ओसी है ना, ओसी होगा ना जी। ये दोनों समांतर है, ये दोनों के बीच की दूरी, यह बीच की दूरी है, यह बीच की दूरी है, समान हो गए। अब इसका मान हमको क्या रख देना है, समीकरण 2 में रख देना है, या 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में ओसी का मान रखने पर, इसलिए करेंगे यहाँ की है ओसी, ओसी के कर बराबर है, तो ओसी की जगह पर ए हो दे देवे, अब बटा डी बराबर ओ बटा डी। समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3, अब 1 और 3 ही आइए, बायां साइड बराबर है, जब बायां साइड बराबर तो दायां साइड तो गलती लिखी है यहाँ पर, हम ए ओ कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे, गलती लिख दिया तो तुम लोग को बोला नहीं जा रहा ए बी बराबर ओ सी, तो कहाँ गया। अच्छा तो 1 में रखना पड़ेगा मान, ओसी के मान रख दिए, ओसी के मान की रख दिए यहाँ ओसी है जी। तो शुरू में बोला जा रहा है कि गलत कर रहे हैं सर, ये दोनों समांतर है, दोनों समांतर के बीच की दूरी ये नहीं सर। आज जब हम हाथ भी काट रहे हैं, मान भी रख दें तो हमको नहीं पता चल रहा था। गजब आदमी है आप। अब देखो तो बायां साइड बराबर तो दायां साइड मतलब एओ बटा ओडी बराबर ओएफ बटा डीएफ। अभी जितना भी भुजा है सब देखो प्रधान अक्ष का भुजा होगा, देख लीजिए आप, जितना भी भुजा आपको जना रहा है सब प्रधान अक्ष का भुजा है, देख लीजिए। ओए ये कौन सी है वस्तु, ओडी कौन सी है प्रतिबिंब, ओएफ की है फोकस दूरी, डीएफ बी एकरे पर है ना। अब सबका मान क्या करिएगा, रख दीजिएगा, या इसको जरा सा चेंज करिए क्योंकि डीएफ का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं। सेम वही लिख रहे हैं। चलिए डीएफ को आप कैसे लिख सकते हैं, जब क्योंकि किसी चीज को नापते हैं तो कहां से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। सब में वो लगा हुआ है ना, खाली इसमें नहीं लगा हुआ, तो उसको भी हम प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे। तो कितना हम ये है एफडीजी ये है, इतना कैसे निकाल सकते हैं आप, ये पूरा में ये वाला की करेंगे घटा देंगे, तो ये पूरा के मतलब ओडी घटा ओएफ होगा, हो गया ना जी। इतना कैसे निकालेंगे, ये पूरा में ये वाला घटा देंगे तो ये बचेगा। आप सबका मान बैठा सकते हैं, नहीं बैठाइएगा। चलिए ओ ए कौन सी है, ओ ए की है नहीं वस्तु है जी। ओडी क्या है, प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब जी। ओएफ क्या है, ओएफ फोकस दूरी, ओडी क्या है प्रतिबिंब, ओएफ क्या है, सबका चिन्ह दे दीजिए, सबका चिन्ह दे दीजिए। चिन्ह मैंने समझ रहे हैं, माइनस प्लस ये हुआ नियामक ज्यामिति का मूल बिंदु हुआ। अब मूल बिंदु के बाएं साइड की होता है माइनस, और दाएं साइड दोनों दाएं सब दाएं में है, फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी सब दाएं में है, तो सब कौन सी हो जाएगा प्लस।
तिरछा तिरछी गुना करे लाता है ना नू। भी गुना एफ करेंगे तो माइनस यू गुना भी करेंगे तो माइनस यू गुना माइनस एफ करेंगे तो आ गया। साबित करना सब क्या है, बटा में, इसको भी बटा में लाना है तो क्या करेंगे, दोनों ओर भाग देने पर, भाग दे दीजिए, वी एफ बटा यू वी एफ बराबर माइनस यू वी बटा यू वी एफ, यू एफ बटा यू वी एफ, कौन सी यू यू एफ एफ, यू वी वी एफ समय प्राइवेट दे ले जाइएगा। कि बच गया 1 बटा बराबर माइनस 1 बटा प्लस 1 बटा, की बचा हुआ है, साबित की करना है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, तो एफ को ही पार है, यू को ऊपर, ई माइनस में हिस्सा आएगा तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस में उछल जाएगा तो यही ना साबित करना था, पी आर ओ डी, इसको उतारना है। अच्छा तो समरूपता और रूपता भी गलत होता है तो सोचिए टोकते हैं, इसमें सोचने की बात है जी, समझ में आ गया। कैसे बात कर देते हैं, सबसे पहले वस्तु की दूरी वाला त्रिभुज चलिएगा, प्रतिबिंब की दूरी वाला त्रिभुज से चलिएगा, इकोन 90 इकोन 90 इकोन सम्मुख इकोन सम्मुख, कौन कौन सम्मुख था, दोनों त्रिभुज सम्मुख सम्मुख की संगत भुजा। उसके बाद आ जाइएगा फोकस दूरी वाला में, इसमें भी कंफ्यूज होता है कि कौन कौन त्रिभुज से चलिएगा, ढेर त्रिभुज है एकरा में, तो याद रखिएगा एगो वस्तु वाला त्रिभुज से चलिएगा, प्रतिबिंब वाला त्रिभुज से चलिएगा और फोकस दूरी वाला त्रिभुज से चलिएगा। ये हुआ वस्तु की दूरी वाला त्रिभुज, ये हुआ प्रतिबिंब वाला त्रिभुज, ये हुआ फोकस वाला त्रिभुज, ये हुआ प्रतिबिंब वाला त्रिभुज। समझ गए, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की वाला त्रिभुज 2 बार आएगा, प्रतिबिंब की त्रिभुज 2 बार आएगा, एगो ही पूरा बड़का में आएगा, एगो ही छोटा में आएगा, समरूप कर दीजिएगा, मान रख दीजिएगा, आएगा। समझ गया, चलिए।